हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मर्चेंट ऑफ वेनिस एक्ट 3 सीन 1. So maybe it will go many parts, so it can be considered as a part 1. So let's see what is inside it. Now what news on the Rialto? Selenio is there, then he is asking his friend Celerino. क्या न्यूज़ है रियाल्टो में? रियाल्टो में आप लोग जानते हैं एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे बहुत सारे बिजनेसमैन गैदर होते हैं और एक दूसरे का न्यूज़ रखते हैं, जैसे कि किसका शिप कब आया, किसने कितना फ़ायदा कमाया, इस तरह की चीज़ें होती थी वहाँ पे. तो ऑल द न्यूज़ ऑफ बिज़नेस रिलेटेड थिंग, ऑल द बिजनेसमैन न्यूज़, ऑल थिंग कैन बी अवेलेबल देयर. सो देखते हैं. सेलेरिनो कह रहा है कि वाई let it leaves there unchecked that Antonio had a ship of rich lading wrecked on the narrow seas. So Salerino is giving one very important news, that it is undoubtedly that one ship that was loaded with the rich merchandise, जो कि बहुत richly equipped था, उसका एक बिजनेस शिप वो एकदम डूब चुका है. रेक्ट मतलब डिस्ट्रॉय इन शिप, है ना. ऑन द नैरो सी द गुड विंड्स, आई थिंक दे कॉल द प्लेस. सेलेरिनो कह रहा है कि शायद ये गुड विंड्स ही है उस जगह का नाम जहाँ पर ये एक्सीडेंट हुआ है. अ वेरी डेंजरस फ्लैट एंड फैटल, ये एक बहुत ही डेंजरस सैंड बैंक है. सैंड बैंक आप लोग समझते हैं क्या है? दैट इट्स वेरी शैलो. Sand is there up to the level of the surface, but it is not visible from a quite distance, and ship can get trapped into it. ships वहाँ जाके फंस जाते हैं, निकालना मुश्किल हो जाता है. तो वही सैंड बैंक है, वहाँ पे इसका शिप फंस गया है, ऐसा न्यूज़ आया है. and that has been destroyed, where the carcasses of many a tall ship lie buried. और वहाँ पे वो जगह फेमस है इसी चीज़ के लिए कि बहुत सारे शिप्स वहाँ पे फंस चुके हैं. कैरकेसेस माने एक्चुअली होता है डेड बॉडी होता है, तो यहाँ पे रुइंस ऑफ द शिप्स होंगे, है ना. बड़े बड़े शिप्स के जो रुइंस हैं, जो टुकड़े जो बच जाते हैं, वो वहाँ पे अंदर पड़े होंगे. कैरकेसेस ऑफ मेनी टॉल शिप्स लाई बरीड एज दे से, वो लोग ऐसा कह रहे थे. इफ़ माई गॉसिप रिपोर्ट बी एन ऑनेस्ट वुमन ऑफ हर वर्ड, तो यहाँ पर उस गॉसिप को एक मेटाफोर दे दिया है एक वुमन का, कि अगर मेरा जो गॉसिप है एंड इट्स ए ट्रू वुमन, देन व्हाट आई एम सेइंग दैट कैन बी ट्रू, जो भी हम कह रहे हैं वो सही ही होगा. तो सेलेनियो कह रहा है आई वुड शी वर एज लाइंग अ गॉसिप इन दैट एज एवर नैप्ड जिंजर और मेड हर नेबर्स बिलीव शी वेप्ट फॉर द डेथ ऑफ थर्ड हस्बैंड बट इट इज़ ट्रू. सेलेनियो यहाँ एक विश करता है, काश जिस वुमन की आप बात कर रहे हो, जिस गॉसिप की आप बात कर रहे हो ना, सो वो एक ऐसी झूठी वुमन हो, एक झूठी औरत हो, जो कि जिंजर खा के अपने आप को ये ऐसे एक्सप्रेस कर रही हो जैसे कि उस रो रही है वो अपने थर्ड हस्बैंड के डेथ पर. सो सेलेनियो इज़ विशिंग दैट ऑल दिस थिंग व्हाट यू आर सेइंग मस्ट बी फॉल्स. वो विश करता है कि ये सारा चीज़ झूठ हो, काश ये झूठ हो. And here woman has been, that woman, it means that gossip has given the shape of a false woman by Selenio. Selenio उस woman को, जिस woman की बात सेलेरिनो कह रहा था, ठीक है, उसको एक झूठी औरत कहकर वो विश कर, काश वो झूठी हो. जैसे कि झूठे वो रोते रहती है, लोगों को ये भरोसा दिलाती है कि हम इसलिए रो रहे हैं, तो बस वो एक इमेजिन कर रहा है कि काश एक झूठी औरत जैसा ही वो बात हो जो तुम सुने हो, क्योंकि ये लोग उसके दोस्त हैं, ऐसा तो लोग सोचेंगे ही ना. बट सेलेनियो इज ऑल्सो कन्फर्मिंग एट द लास्ट लाइन, बट इट इज़ ट्रू, पर ये सही है. विदाउट एनी स्लिप्स ऑफ प्रोलिक्सिटी और क्रॉसिंग द प्लेन हाईवे ऑफ टॉक, विदाउट एनी स्लिप ऑफ टंग, विदाउट एनी फॉल्स थिंग्स, बिना किसी मिस्टेक के, विदाउट एनी मिस्टेक्स, इट्स ए ट्रू. सपोज़ मान लेते कि लोग कहते भी हैं, तो कहते कहते शायद एक वर्ड को कहते कहते दूसरा वर्ड निकल गया होगा गलती से, तो वही चीज़ वो कंफर्म कर रहा है, विदाउट एनी मिस्टेक दैट हैज़ बीन ट्रूली सेड क्लियरली, दैट द गुड एंटोनियो, द ऑनेस्ट एंटोनियो, ओ दैट आई हैड अ लिटिल गुड इनफ टू कीप हिज नेम कंपनी. तो वो बोल रहा है कि ये एकदम सही है,
without any doubt, without any mistake, this news has come. और वो विश करता है दोबारा, काश इतना अच्छा इंसान है एंटोनियो, इतना अच्छा इंसान है, काश मेरे पास कुछ और भी एडजेक्टिव्स होते उसको एक्सप्रेस करने के लिए, उसकी अच्छाई को एक्सप्रेस करने के लिए. आई विश दैट आई हैड सम मोर वर्ड्स टू ग्लोरीफाई हिज गुड क्वालिटी. कम द फुल स्टॉप. सेलेरिनो कह रहा है कि रुको. वो कह रहा है सेलेरिनो, क्या बोला तुम, क्यों रुकने कहा. वाई द एंड इज ही हैड लॉस्ट हिज शिप. मतलब द समरी यही है कि उसने तो शिप खोया है अपना. बात का जो समरी है वो यही है कि ही हैज़ लॉस्ट हिज शिप्स, द शिप्स हैज़ wrecked इन द सी. आई वुड इट माइट प्रूव द एंड ऑफ हिज लॉसेस. सो ये सेलेरिनो कह रहा है कि मेरा कहने का मतलब ये था कि हिज लॉसेस, द लॉस, द रिसेंट लॉस शुड बी हिज लास्ट लॉस. जो अभी जो लॉस हुआ ना, बस वही लॉस, और कोई लॉस ना हो फर्दर, क्योंकि एक लॉस होने पर भी उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है. तो ये वो विश कर रहा था. Let me say amen betimes. Let the devil cross my prayer, for here he comes in the likeness of a Jew. सेलेनियो कह रहा है कि हाँ भाई, इसी तो मुझे आमीन कहने दीजिए, क्योंकि उसका लास्ट लोग विश कर रहा था ना, दैट शुड बी हिज लास्ट लॉस. तो इसी बीच लोग जो भी विश करते हैं ना, तो लोग लास्ट में आमीन कहते हैं. इसका मतलब ऐसा ही हो, भगवान से प्रार्थना करते हैं. ये नियम है, जो भी अच्छा विश करता है ना, तो बाकी सारे लोग मिलकर ऐसा ही कहता है, आमीन, ऐसा ही हो भाई, जो भी आप विश कर रहे हैं ऐसा ही हो. इससे पहले कि डेविल, जो शैतान, मेरे इस विश के बीच में आ जाए और वो विश पूरा ना हो, हमको आमीन बोल लेने दीजिए, ताकि ये जो हम चाह रहे हैं, जो अच्छाई, वो एकदम ट्रू हो, सच में वो हो. क्योंकि उसी समय शाइलोक आ जा रहा है ना, तो इसलिए वो सेलेनी बोल रहा है कि लेट मी अलाउ टू से आमीन, अदरवाइज जीव इज़ कमिंग, व्हाट आई एम विशिंग दैट कैन नॉट बी ट्रू. हाउ नाउ शाइलॉक, व्हाट न्यूज़ अमॉन्ग द मर्चेंट्स. सेलेनी पूछता है, भाई क्या न्यूज़ है, बताओ क्या. तो वो कहता है, यू न्यू नन सो वेल. बोलता है, कोई नहीं इस वेनिस में सिवाय तुम्हारे. नन सो वेल एज यू ऑफ माई डॉटर्स फ्लाइट. तुम ही एक इंसान हो जो मेरे डॉटर्स के भागने के बारे में जानते हो अच्छे से. वेनिस में कोई नहीं जान सकता, तुम जान सकते हो. दैट सर्टन. सेलेनो करेंगे, हाँ. I, for my part, I knew the tailor that made the wings she flew with her. पर जहाँ तक मेरा सवाल है, as far as I know, I knew the tailor that made the wings she flew with her. तो यहाँ पर भी वो उसी लैंग्वेज में उसको आंसर दे रहा है. शाइलॉक किस लैंग्वेज में बात कर रहे, याद कीजिए, उसने लास्ट में कौन सा वर्ड यूज़ किया था, फ्लाइट, है ना. देखिए, शाइलॉक ने क्या वर्ड यूज़ किया था, फ्लाइट. फ्लाइट मतलब क्या होता है, ये फ्लाई का नाउन फॉर्म है. मतलब इसको कह सकते हैं वन काइंड ऑफ एक्शन ऑफ फ्लाइंग, है ना. तो वो बोल रहा था यहाँ पर, जैसे उसने क्या कहा, शाइलॉक फ्लाइट, ये रहा फ्लाइट. फ्लाइट वर्ड यूज़ किया. वो बोल रहे, तुमको पता है कि मेरे जो बेटी है उसके उड़ने के बारे में. एक्चुअली शाइलॉक उसके भागने के बारे में पूछ रहा था, है ना. दैट यू नो दैट हाउ माई डॉटर एस्केप्ड, वो ये पूछना चाहता था. पर फ्लाइट वर्ड यहाँ पे यूज़ किया है ना. तो हालांकि सेंस वही है, पर यहाँ पे जो सेलेरिनो है वो जानबूझ के वो मजाक कर रहा है, यही वर्ड का ले लिया. वो यही वर्ड जानता है, वो सारा चीज़, ऐसा नहीं कि वो नहीं जानता है कि शायलोक क्या पूछना चाहता, बस उसको मजाक लेता है, उसकी टांग खींचता है. इसलिए फ्लाइट वर्ड को वो लेकर आंसर दे रहा है. ठीक है. बोल रहा है कि दैट सर्टेन फॉर आई माई पार्ट न्यू द टेलर दैट मेड द विंग्स शी फ्लू विथ. मुझे तो पता है भाई, जैसे कि आप बोल रहे हैं ना वो उड़ कर भागी हैं, तो मुझे पता है कि उड़ने के लिए जो विंग्स चाहिए ना, पंख, उसको किस दर्जी ने सिया है मुझे पता है. वो तो खुद ही भाग गई ना, तो वो पंख जिसने सिया है मुझे वो पता है. तो इस तरीके से वो आंसर दे रहा है, वो भी एकदम हिडन लैंग्वेज में ये भी दे रहा है. वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है कि हमको पता है, वो जिस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है उस तरीके से आंसर दे रहा है. यस, एज फार एज माई नॉलेज इज कंसर्न, आई न्यू द टेलर हु मेड द विंग्स फॉर हर फ्लाइट. उसके उड़ने के लिए विंग्स की ज़रूरत होती है, वो विंग्स किसने बनाया वो पता है. मतलब कि कौन बताया, टेलर है यहाँ पे आपका लोरेंजो.
And Shylock, for his own part, knew the bird was fledged, and then it is the complexion of them all to leave the dam. यहाँ कह रहा है कि शाइलॉक, जहाँ तक तुम्हारी अपनी बात है, as far as it is related to you, as far as you know, जहाँ तक तुम्हारी बात है, you know it well that whenever a bird become a full-fledged bird, जब भी एक बर्ड पूरी तरह से फुल फ्लेज्ड बर्ड हो जाता है, पूरी तरह से ग्रोन अप, तो वो क्या करता है, वो बर्ड अपने माँ के घोंसले को छोड़कर वो निकल जाता है ना. इट इज़ द कॉम्प्लेक्शन बिटवीन, इट इज़ द नेचर, है ना, इट इज़ द रूल ऑफ नेचर ऑफ देम ऑल टू लीव द डैम. डैम मतलब मदर्स नेस्ट, है ना, डैम मैंने मदर, तो अपने माँ के नेस्ट को छोड़कर हर पक्षी निकल ही जाता है. तो यहाँ पर वो किसको रिफ़र कर रहा है, अब उसकी शाइलॉक की बेटी को रिफ़र कर रहा है वो बर्ड, है ना, कि तुम्हारी बेटी तो भाई बड़ी हो चुकी थी ना, देन इट इज़ बाउंड टू हैपन दैट शी वुड लीव यू व्हेन शी विल रीच एट दैट एज. जब वो उस एज में पहुंचेगी, व्हेन शी विल बी फुल्ली ग्रोन अप, देन इट इज़ क्वाइट नेचुरल दैट शी विल लीव यू. तो इस तरीके से वो आंसर दे रहा है. वो फ्लाइट के हिसाब से क्वेश्चन पूछ रहा था, ये भी बर्ड के हिसाब से ही आंसर दे रहा है. शी इज़ डैम्ड फॉर इट, कर्स कर रहा है. डैम मतलब तब लोग जानते ही हो कि डैम मतलब होता है कि उसको इसके लिए सज़ा मिलनी है, वो नर्क में जाएगी इसके लिए, इस तरह का वो कर्ज कर रहा है उसको. तो ये लोग भी और मज़ा ले रहा है. तो यहाँ देखिए कितना अच्छा से सैलरिनो ने आंसर दिया है. येस, दैट इज़ सर्टन इफ़ द डेविल में बी हर जज, सो हु शुड बी पनिश्ड, हु शुड नॉट बी पनिश्ड, दिस इज़ नॉर्मली डिसाइडेड बाय द गॉड द ऑलमाइटी. यही डिसाइड करते हैं ना किसको पनिशमेंट मिलना है, किसको हेल जाना है, किसको हेवन जाना है ना. ये कॉन्सेप्ट जो भी है हेल हेवन का, डिसाइड तो गॉड ही करते हैं किसको पनिशमेंट मिलना है, किसको नहीं. तो जब शाइलॉक ने ये कर्स दिया, उसको ये विश किया कि शी शुड बी डैम्ड फॉर इट, तो सैलरिनो एक्चुअली बोल रहना चाहता है इट इज़ इम्पॉसिबल. सैलरिनो ये बोलना चाहता है इसे इट इज़ इम्पॉसिबल, लेकिन उसको कितनी अच्छे तरीके से उसने कहा, येस इट इज़ पॉसिबल, बट इफ़ द डेविल में बी हर जज ओनली देन इट इज़ पॉसिबल. अगर शैतान ये सब डिसाइड करेगा ना कि इसको जाना है हेल और हेवन, तभी ये संभव है. विच इज़ नॉट पॉसिबल, डेविल कैन नॉट बी द जज, डेविल तो जज हो ही नहीं सकता है ना. तो कितना आसानी से उसने आंसर दिया सैलरिनो ने. जो भी हो, शाइलॉक का तो मजाक उड़ रहा है यहाँ पे. माई ओन फ्लैश एंड ब्लड टू रिबल, ऑब्वियसली दैट्स अ सरप्राइजिंग थिंग. वो कह रहा है शाइलॉक, मेरा खुद का खून, मतलब मेरी खुद की बेटी और मेरे ही अगेंस्ट में. सो अब सैलरिनो फिर से मजाक उड़ा रहा है इसका. देयर इज़ अ मोर डिफरेंस बिटवीन थाई फ्लैश एंड हर्स. सबसे पहले तो तुम्हारे फ्लैश और उसके फ्लैश में ज़मीन आसमान का अंतर है भाई. तो ये मत सोचो कि वो तुम्हारा फ्लैश ब्लड है ना. तुम्हारा अगर फ्लैश ब्लड होता ना, तुम्हारा क्वालिटी उसमें होता. ये बोल रहा है. देन बिटवीन जेट एंड आइवरी, आइवरी दैट्स अ कॉस्टलीस्ट थिंग्स, जेट इज़ द लो कॉस्ट थिंग, दैट इज सिंपल थिंग. तो इनको कंपैरिजन कर रहा है. जेट हो गया शाइलॉक का फ्लैश और आइवरी हो गया आपका उसकी बेटी का. ठीक है, तो ये जेसिका का हो गया जो फ्लैश है वो आइवरी से कंपेयर किया गया है, और जेट शाइलॉक का खुद का में. एंड मोर बिटवीन योर ब्लड्स देन देयर इज़ बिटवीन रेड वाइन एंड रेनिस. रेड वाइन सस्ता वाइन और रेनिस दैट इज़ वेरी कॉस्टली वाइन. तो जहाँ तक ब्लड का बात है ना, तो तुम्हारा ब्लड हो गया रेड वाइन विच इज़ अ वेरी लो कॉस्ट वाइन, एंड रेनिस इज़ द कॉस्टलीस्ट वाइन, एंड दैट इज़ द ब्लड ऑफ जेसिका. तो ये अंतर, ये एक्सप्लेनेशन सैलरिनो ने दिया है कि डोंट थिंक दैट शी इज़ योर ब्लड एंड फ्लैश. देयर इज़ ए quite a large difference between your flesh and blood and her flesh and blood, so don't think that she will act according to you. Salono, but tell us, do you hear whether Antonio have had any loss at sea or no? Salono उससे कंफर्म होना चाहता है कि क्या तुमने इस तरह का कोई न्यूज़ सुना है कि एंटोनियो का किसी तरह का नुकसान हुआ है शी में, मतलब शिप रैकेज के बारे में आपको पता है क्या कुछ. तो ये कह रहा है कि देयर आई हैव अनदर बैड मैच. यस, यू हैव राइटली सेड दैट देयर इज अनदर बैड पर्सन
to me, मेरे लिए और एक तो बुरा इंसान कौन है? एंटोनियो। ए बैंकरप्ट, बैंकरप्ट मतलब अभी वो बुरी तरह से एकदम मनीलेस हो गया है। अ प्रोडिगल, प्रोडिगल मतलब बहुत अधिक खर्चा करने वाला। हाँ, हु डेयर स्केयर शो हिज हेड ऑन द रियाल्टो, अभी वो अपना सर रियाल्टो में उठा नहीं सकता है ना। अ बेगर दैट वाज यूज्ड टू कम सो स्मग अपॉन द मार्ट, है कि नहीं। नाउ ही हैज़ बीन टर्न इनटू अ बेगर, अ बेगर दैट वाज यूज्ड टू कम सो स्मग अपॉन द मार्ट, मार्ट मतलब वही रियाल्टो में। सो स्मग अपॉन, इट मीन्स सो बीइंग सो सेल्फ सेटिस्फाइड, सो हैप्पी मूड, इतना वो खुश होकर वो आता था। बीइंग सेटिस्फाइड मतलब ही, एंटोनी का कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहता था, बिकॉज ही डज ऑलरेडी गुड वर्क, हमेशा वो अच्छा ही काम करता था। देन वाई शुड ही वरी अबाउट एनीथिंग। तो ऑलवेज कम्स विद अ फुल ऑफ डिग्निटी, फुल ऑफ रिस्पेक्ट, बीइंग सेटिस्फाइड वो आता था। ये सारे एक्सप्रेशंस होते थे उसके चेहरे पर। लेट हिम लुक टू हिज बॉन्ड, नाउ शाइलॉक इज बीवेयरिंग हिम, उसको सावधान कर रहा है कि नाउ he should see that he is forfeiting or not, कहीं वो अपनी जो शर्त है, कंडीशंस है, कहीं वो सब पूरा तो नहीं ना हो रहा है भाई, पूरा करने सक भी रहा या नहीं। he was wont to call me usurer, वो मुझे usurer कहता था। सो usurer माने तो आप लोग जानते ही हैं कि अ पर्सन हु गिव्स मनी ऑन हाई इंटरेस्ट, जो हाई इंटरेस्ट पे पैसा देता था। सो यूसरर मतलब एक कह सकते कि बैड एडजेक्टिव है, लोगों को नीचा दिखाने के लिए यूज़ किया जाता था वो वर्ड उस समय में। तो शायलोक कहता वो मुझे यूसरर कहा करता था। लेट हिम लुक टू हिज बॉन्ड, अभी वो खुद देखे वो खुद बच पाएगा कि नहीं। ही वॉज वॉन्ट टू लैंड मनी फॉर ए क्रिश्चियन courtesy, ही यूज टू लैंड मनी बिकॉज ही इज़ क्रिश्चियन, एंड इन क्रिश्चियन रिलीजन it is done in just to show kindness to the people, and it is the nature of the Christian to show kindness. So out of that thing he used to give money people without any interest. Let him look to his own bond now, अभी तो उसको खुद का बॉन्ड का ख्याल रखने दीजिए। Now he should think that whether he can escape from my bond or not. So students, we are stopping here. I will be present with the next part of it very soon. Till then, just go through it, listen to it carefully. I hope you will enjoy it. Till then, take care of yourself. Bye.